My name is Ozymandias, King of Kings. You already can sense the pride here. So, who is Ozymandias? Ozymandias was an Egyptian pharaoh. So, P.B. Shelley ने ये पोयम लिखा है Egyptian pharaoh के बारे में in 1818. It was published in 1818. Why P.B. Shelley wrote this poem? So it was a result of a friendly competition between Shelley and his fellow, poet Horace Smith. So ये दोनों जो poets हैं, ये इजिप्शियन जो किंग है, फेरो है, रैमसेस द सेकंड के बारे में पढ़ते हैं और एक अपने में एक हेल्दी कंपटीशन में दोनों ऑजिमेंडस के बारे में एक एक पोयम लिखते हैं. सो अब इस में जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं वो है पीबी शैली की ऑजिमेंडियस. नाउ व्हाट इज द स्टोरी, व्हाई दिस वाज इन द न्यूज बैक देन? सो ऑजिमेंडियस का जो र्यून है, उसके स्टैचू का जो र्यून है, वो ब्रिटिश म्यूजियम में लाना था इन 1818, लेकिन फिर इट वाज डिलेड बाय 1821. तो पीबी शैली ने अपने से ये स्टैचू नहीं देखा था, बस उन्होंने कहीं पढ़ा, उन्होंने सुना और फिर उसके बारे में ये पोयम लिखी. नाउ व्हाट इज दिस पोयम अबाउट? दिस पोयम इज अबाउट दिस इजिप्शियन फेरो. एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम? तो इस पोयम में इस फेरो के माध्यम से पीबी शैली जो है ट्रांजिएंस ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, फिजिकल जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके डिके की बात करते हैं, उसके बाद इसके दो टाइमलेसनेस की बात करते हैं, पावरलेसनेस की बात करते हैं. ठीक है. सो हियर the first line of the poem is, I met a traveler from an antique land. Now who is I here? So I is a speaker who met a traveler. ये traveler से मिलते हैं. कहाँ से ये traveler आ रहा है? From an antique land. और who said, जो कि ये कहता है, two vast and trunkless legs of stones stand in the desert. जो कि क्या देख कर आ रहा है? Two vast legs of stones. दो बड़े बड़े stone के जो पैर स्ट्रक्चर, और नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ सैटर्ड विसेज लाइज. उसके पास ही एक बड़ा सा विसेज यानी कि फेस वहां पे पड़ा हुआ था. ठीक है. अभी उस फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इन द नेक्स्ट लाइन्स. हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड. सो स्नियर होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि हम एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले एक्सप्रेशन, जिसमें कि हम अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड या फिर बहुत ही पावरफुल दिखा रहे हैं. तो एक ऐसा घमंड वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है स्नियर एक्सप्रेशन. सो उस स्टैचू के चेहरे का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही था. नाउ अब देखिए, कोई भी आर्ट होता है, कोई भी आर्टवर्क है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है. सो ये जो स्टैचू था ये इंस्पायर्ड था रैमसेस द सेकंड से. तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बताते हैं कि जो स्कल्पचर था, जो कि स्टैचू बनाता है मूर्तिकार, उसने कितने बारीकी से, कितने ब्यूटीफुली जो है रैमसेस द सेकंड के दिमाग पे चढ़े हुए उसके पावर के नशे को उसने समझा और कितने ब्यूटीफुली फिर उसने उसको उस स्टैचू में उतारा कि वो स्टैचू देखकर हमें ये महसूस हो जाता है कि वो राजा कैसा होगा, उसके दिल पे, उसके दिमाग पे कितने पावर के नशे होंगे, उसके चेहरे पे वो प्राइड, वो घमंड साफ साफ दिख रहा था. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स. नेक्स्ट लाइन है, which yet survive stamped on these lifeless things. जो कि अब तक मतलब कि वो लाइफलेस हो चुका है, वो स्टैचू है, लेकिन फिर भी स्टैचू भी है और प्लस कि वो रिउंड हो चुका है, गिर चुका है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है आज तक नहीं बिगड़े. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ ये झलक रहा था कि वो राजा कितना घमंडी, कितना पावरफुल होगा. ठीक है. अब जो है, that hand that mocked them and the heart that fed. Now in the next line, and on the pedestal these words appears. अब जो pedestal थे, pedestal क्या होता है? जो किसी स्टैचू को जो खड़ा किया जाता है तो उसका फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है उसको पेडिस्टल कहते हैं. तो पेडिस्टल पे अक्सर किसी की भी स्टैचू है उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, मे बी उनका बर्थ स्पैन लिखा गया हो या फिर उसके बारे में कुछ अच्छी बातें. सो इस पेडिस्टल पे इस किंग के बारे में क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज ओजिमांडियस, किंग ऑफ किंग्स. सी उसकी यहाँ पे पावरफुल जो उसकी प्राइड है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर. सो वो राजा ये
अपने आप में घमंड से कह रहा है कि मेरे वर्क को देखो, मेरे काम के देखो, मेरे पावरफुलनेस को देखो। अभी आप इससे ये सेंस भी लगा सकते हैं कि ये जो राजा है कहीं ना कहीं अपने कंटेम्पररीज को या फिर आने वाले किंग्स को भी ये कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहा है कि तुम लोग मेरे जितने महान तो कभी नहीं हो पाओगे। ठीक है, वहीं इनके नेक्स्ट लाइंस में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस आती है विच सेज नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, यानी कि कुछ नहीं बचा है। प्रीवियस लाइन में राजा कह रहा है लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे वर्क को देखो, मेरे काम को देखो। नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि कुछ नहीं बचा, इट मीन्स कि कुछ बचना ही नहीं है। Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. यानी कि दूर दूर तक बस ruins दिख रहे हैं, sands दिख रहे हैं, deserts दिख रहे हैं, कहीं कोई पावर का जो सिम्बॉल्स होता है ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सो ये पीबी शैली की पोयम थी। बिटवीन द लाइन्स अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका अगर अनदर सेंस या अनदर एक्सप्लेनेशन हम निकाले तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन बनती है कि राजा मे बी इन वर्ड्स के द्वारा ये कहना चाह रहा होगा कि मेरे जितना पावरफुल किंग भी टाइम के आगे नहीं टिक पाया, टाइम ने उसे भी बर्बाद कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया। सो आगे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कुछ भी हो, वो खत्म होना ही है। आई होप यू गेट इट द समरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। सो अब हम इसके थीम्स की बात कर लेते हैं। तो थीम्स में अगर हम जाएंगे सो बेसिकली इसमें 2-3 मेजर थीम्स आप देख सकते हैं। एक है ट्रांजिएंस ऑफ पावर, जिसमें पावर के जो है शिफ्टिंग की बात की गई है। मतलब पावर किसी एक व्यक्ति या एक अथॉरिटी के हाथ में कभी नहीं रहना है, ये फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग नहीं है। पावर जो है बदलते रहते हैं। इवन द माइटीएस्ट रूलर्स एंड एम्पायर्स इवेंचुअली डिके, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो अशोक एक किंग है, चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्ता पीरियड है जो कि गोल्डन एज कहलाता है। हर एक पावरफुल जो एम्पायर्स थे वो खत्म हो गए। जितने भी महान इंटेलेक्ट इंडिया में हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो, आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, पावरफुल किंग हो, सब समय के पाबंद है। समय के साथ सबका जो है यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में खत्म हो जाना है। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट नाउ। सो इस पोएम में एक और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें ह्यूमन ह्यूब्रिस की बात की गई है। ह्यूब्रिस क्या होता है? इट्स वेरी सिमिलर टू हेमर्शिया। हेमर्शिया होता है ट्रैजिक फ्लॉ, लेकिन ट्रैजिक फ्लॉ में ये हो सकता है कि वो कोई भी वर्च्यू हो सकती है। ह्यूब्रिस बेसिकली प्राइड होता है, पावर को लेकर इंसान के अंदर का प्राइड, वो होता है ह्यूब्रिस। आई होप all right, so this is all about this poem. It was written by P.B. Shelley, and so this was all about this poem. और आप अगर कोई और पोयम का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मैं जल्द ही पीबी शैली या फिर किसी अदर पोएट का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर।